Hello everyone, welcome back to my channel Strategy Analysis. So 27 जनवरी was the big day क्योंकि 27 जनवरी को गाइस जो जो लेवल्स मैंने सबको सजेस्ट किए थे, ठीक है, मॉर्निंग के मेरे शॉर्ट्स के वीडियो में, उसके हिसाब से बहुत अच्छा ट्रेड गया है। और बहुत सारे जनों का मुझे पर्सनल मैसेज आया है इंस्टाग्राम पे कि सर जो लेवल आपने प्रोवाइड किया था उसके हिसाब से जैसा प्राइस एक्शन आपने बोला था, पेशेंस से वेट करके आपको प्राइस को रीड करके अच्छे रिजेक्शन पे ट्रेड लेना है, और उन्होंने वैसे ही ट्रेड लिया। और बहुत सारे लोग जो है वो प्रॉफिट में थे और उन सारों ने मुझे मैसेज करके थैंक यू बोला है। सो आई रियली वांट टू टेल ईच एंड एवरी वन ऑफ देम कि गाइज आप सबका सपोर्ट मुझे ऐसे ही ज़रूरत है, ठीक है। आप सबके सपोर्ट की मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही नहीं बल्कि यूट्यूब पे भी ज़रूरत है। क्यों? देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि यूट्यूब पे जो ये वीडियोस मैं लंबे वाले वीडियोस डालता हूँ, बड़े वाले, जिसमें मैं पूरा एजुकेशन आपको देने की कोशिश करता हूँ कि मैं लेवल्स कैसे फाइंड आउट करता हूँ, प्राइस एक्शन कैसे हो सकता है, हम लोग कहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, उन सारों का जो डेली एनालिसिस का वीडियो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे प्रोवाइड करता हूँ वो मैं इंस्टाग्राम पे नहीं कर सकता। तो आई एम रियली रियली आस्किंग यू फॉर दैट कि आप जैसा सपोर्ट मुझे इंस्टाग्राम पे दे रहे हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल ऑन यूट्यूब ऑल्सो, ताकि मैं जो एजुकेशन देने की आपको कोशिश कर रहा हूँ वो सफल हो और आप और मैं दोनों मिलके हम लोग ट्रेडिंग में अच्छा ग्रो कर सके और एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सके, ठीक है। तो आज मैं डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आता हूँ, ठीक है। टुडे इज़ 28 जनवरी। तो 27 को क्या हुआ है, क्या प्राइस एक्शन हुए, कैसे लेवल्स के हिसाब से ट्रेड निकला, और आने वाले दिनों में जैसे मंडे को क्या हो सकता है, कहाँ पे प्राइस ओपन होके अगर क्या रिएक्शन हो सकता है, क्या प्राइस एक्शन हो सकता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली वीडियो को चालू करते हैं। हम लोग अभी देख रहे हैं निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है गाइज। डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो जैसे हम लोग ने ये दो लेवल्स लगाए थे उसके हिसाब से प्राइस का मूवमेंट अच्छे से हो रहा था। जहाँ पे भी प्राइस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने वाला था एक अच्छा बड़ा मूवमेंट आने वाला था, ठीक है। ये मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी आप सबको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ओके। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 27 जनवरी को यहाँ पे बहुत बड़ा नीचे सेलिंग का मोमेंट आया है। क्यों आया है? देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। क्योंकि जैसे ही यहाँ से इस लेवल को नीचे ब्रेकडाउन हुआ था, ठीक है, उसको हम लोग 15 मिनट में बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे मुझे आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो बड़ा वॉल्यूम का कैंडल आया है, ठीक है, उसका एक रीज़न हो सकता है। क्योंकि हम लोग अगर प्रीवियसली यहाँ पे पीछे देखेंगे तो ये इतना बड़ा जो एरिया है यहाँ पे आप ये इतने डेली के जो कैंडल्स देख रहे हैं ये बहुत सारे गैप छोड़ के ऊपर जा चुके हैं, ठीक है। इन सब में आप देख सकते हो कहीं ना कहीं पे इतना गैप है कि वो गैप फिल होना अब तक हुआ ही नहीं था। जैसे ही प्राइस यहाँ से ऊपर गया था आज तक वो गैप यहाँ पे फिल नहीं हुआ था, ठीक है। तो आज अभी जो लास्ट डे को जो ट्रेडिंग डे हुआ है उसके हिसाब से ये जो वॉल्यूम का कैंडल आया है, ठीक है, अगर ये सेलिंग कंटिन्यूएशन में जाता है तो आई एम प्रिटी श्योर कि ये जो कैंडल हम लोग एक दिन का देख रहे हैं वैसे 2 और 3 कैंडल में ही ये पूरा गैप जो है वो फिल हो सकता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये जो नीचे का जोन मैंने लगाया है ये क्यों लगा है? जैसे हम लोग हमेशा से मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि जैसे ही प्राइस यहाँ से नीचे आया था यहाँ से हम लोग देखेंगे कि प्राइस नीचे नहीं जा चुका है, ठीक है। यहाँ से जो बाइंग हुआ है हम लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा बाइंग हुआ था, इसलिए हम लोग ने ये जोन यहाँ पे प्लॉट किया है, ठीक है। क्लियर है? अगर हम लोग आगे देखेंगे कि प्राइस जो है वो यहाँ से निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे कि प्राइस जो है यहाँ से मेरे हिसाब से प्राइस ने एक ऊपर एक रीटेस्ट करने के लिए अप मूवमेंट मारना ज़रूरी है, ठीक है। अगर प्राइस को अच्छी तरह फॉल करना है नीचे की तरफ, ठीक है, क्योंकि हमारा प्राइस एक्शन हमको हमेशा यही सिखाता है कि प्राइस जैसे भी जहाँ से भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो हमेशा एक रीटेस्टिंग होना ज़रूरी है। वो रीटेस्टिंग क्यों होता है गाइज? देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। क्योंकि वहाँ पे जो ऑर्डर्स रहते हैं, जो सेलर्स रहते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है, तो ब्रेकडाउन होते वक्त बहुत सारे सेलर्स हैं जो इस एरिया में आए रहेंगे नए वाले, ठीक है। वो नए वाले सेलर्स का ऑर्डर एक ही अटेम्प्ट में तो फुलफिल होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे जितने भी सेलर्स
नए वाले सेलर्स घुसे होंगे, ठीक है, यहाँ पे इस एरिया में, वो एक साथ तो फुलफिल होगा नहीं क्योंकि प्राइस तो था वो तो नीचे जा रहा था, ठीक है। तो रीटेस्टिंग इसी वजह से होता है क्योंकि प्राइस के जो जितने भी ऑर्डर बैलेंस रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए प्राइस यहाँ पे आता है, प्राइस वो फुलफिल करता है ऑर्डर्स और उसके बाद अपना कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ देता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन एक्सपेक्टेड है तो प्राइस को पहले ऊपर आना ज़रूरी है और उसके हिसाब से अगर यहाँ पे हमको कोई अच्छा ट्रेड मिलता है फिर से सेलिंग का तो हम लोग उसको ज़रूर लेंगे एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ और उसके बाद हम लोग एक अच्छा नीचे का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो ये बन सकता है प्राइस एक्शन अगर नहीं हुआ, प्राइस, ठीक है, फ्लैट ही ओपन हो गया और फ्लैट ओपन होते ही नीचे जाने की कोशिश में लग गया यहाँ पे, ठीक है, तो सेलर्स ऑलरेडी एक्टिव है, वो अग्रेसिवली और सेलिंग करेंगे और प्राइस जो है वो आने वाले 2 से 3 दिनों में एक अच्छे नीचे के लेवल्स हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और अभी मंडे को जो ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें हम लोग हमारा ट्रेड कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए हम लोग 15 मिनट्स में चले जाते हैं। 15 मिनट्स में हम लोग देखेंगे 27 को हम लोग ने जो ट्रेड यहाँ पे सेलिंग के लिए एग्जीक्यूट किया था, उसके बाद अभी बहुत सारे जन हैं जो प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर पुल बैक आया नहीं है, सिर्फ छोटा सा पुल बैक आया है यहाँ पे, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो पेशेंटली वेट करना, इस पर्टिकुलर लेवल को अच्छे प्राइस एक्शन के साथ नीचे की तरफ क्रॉस करने दो, ठीक है, अच्छे कैंडल के साथ, वॉल्यूम कैंडल के साथ क्रॉस करने दो, उसके बाद हम लोग कोई सेलिंग का सिनेरियो सोच सकते हैं। लेकिन जब तक प्राइस इस पर्टिकुलर जोन के अंदर है कंसोलिडेट करने दो, ऊपर जाने दो या नीचे आने दो, कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग को कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखेंगे तो बड़ा कैंडल बन चुका था, तो आने वाले दिनों में अगर 1 से 2 दिन अगर प्राइस इसके अंदर होल्ड करता है तो हमको इनसाइडर कैंडल देखने मिल सकता है, ठीक है, डेली कैंडल में, ठीक है। तो प्राइस जो है वो यहाँ पे होल्ड करके अंदर अंदर ऊपर नीचे कर सकता है, हमको उसमें नहीं फंसना है। तो अनटिल अनलेस इस जोन को प्राइस एक्शन के हिसाब से नीचे क्रॉस कर दे तो हम लोग सेल प्लान कर सकते हैं, या फिर प्राइस जो है वो पहले ऊपर आने दो, ठीक है, यहाँ से ऊपर आने दो, ऊपर आके यहाँ पे रिटेस्ट करने दो, उसके बाद अगर फिर से रिजेक्शन आता है नीचे की तरफ तो हम लोग एक सेल प्लान करेंगे अच्छे से छोटे स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के और वेट करेंगे हमारे अच्छे ट्रेड के लिए, ठीक है। और इन केस अगर वह सिनारियो प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ निकल जाता है, ठीक है, यहाँ से, तो भी हमको बाय के लिए बिल्कुल नहीं घुसना है, ठीक है। बाय का सिनारियो अलग हो जाएंगे अगर बाय के लिए जाना है तो, क्योंकि ये अगर प्राइस जो है वो ब्रेकडाउन का फेकआउट हो गया और प्राइस ऊपर निकल गया यहाँ से तो हमको फिर से ऊपर की तरफ अच्छे मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट देखने मिल सकते हैं निफ्टी में, ओके, ठीक है। ये बात हो गई निफ्टी की। अगर हम लोग बैंक निफ्टी में देखेंगे गाइस तो बैंक निफ्टी में थोड़ी टेंशन की बात है क्योंकि जो वॉल्यूम के 2 कैंडल बन चुके हैं हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, ये 1 और ये 2, ठीक है, बहुत बड़े वॉल्यूम के कैंडल है, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनारियो हम लोग देखेंगे पीछे की तरफ, यहाँ पे ये जो इतना बड़ा सिनारियो है हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस है, यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस है, लेकिन ये बीच के जो कैंडल है 2 से 3 4 कैंडल है, या इन्होंने बहुत गैप अप गैप डाउन के साथ यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो ये अगर फिल होने के लिए प्राइस आ सकता है तो बहुत ड्रास्टिकली नीचे आ सकता है यहाँ पे एज कंपेरेटिवली निफ्टी। हम लोग ने यहाँ पे भी हमारा जो बाइंग का जोन है मेजर क्यों प्लॉट किया है यहाँ पे, क्योंकि प्राइस जो है वो यहाँ से नीचे आने के बाद यहाँ से नीचे नहीं गया है, यहाँ यहीं से फिर से ऊपर लेके यहाँ से बहुत अच्छा बाइंग हुआ है, इसलिए हम लोग ने ये वाला जोन यहाँ पे प्लॉट किया है, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी में हम लोग देखेंगे तो पैनिक सेलिंग ऑलरेडी आ चुका है, अगर इसको कंटिन्यूएशन होना है तो डे लो जो है इसको हम लोग 15 मिनट्स में देखते हैं, ठीक है। दिन का जो लो है वो यहाँ पे टेकन आउट होने दो, ठीक है, तब तक प्राइस में मत घुसना जब तक यहाँ पे कोई अच्छा प्राइस एक्शन निकाल के प्राइस नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, ओके। गैप डाउन होता है या पर्टिकुलर कोई ऐसा वर्स सिनारियो होता है तो बिल्कुल भी प्राइस में मत घुसना। जैसे मैंने 27 को भी आपको वार्न किया था कि प्राइस ने बहुत अच्छा गैप डाउन देने के बाद भी एक बड़ा कैंडल बनाया है, इतने बड़े कैंडल्स पे आप मत घुसना क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ये बहुत बड़ा हो जाएगा उसके हिसाब से। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड अवॉइड करना, निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है, वैसे ही निफ्टी में ट्रेड मिल भी चुका था, ओके। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा कॉशियस रहना, थोड़ा संभल के रहना,
कि प्राइस जो है वो पहले अच्छे प्राइस एक्शन दिखाने दो, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे भी देखा है बहुत छोटा सा गैप है यहाँ पे, ठीक है। ये गैप फिल करने के लिए कोई भी ड्रास्टिक मूव ऊपर की तरफ आ सकता है। अगर वो आता है और आप सेल के लिए बैठे हो यहाँ पे, तो सारों के स्टॉप लॉस वो एक साथ लेके चला जाएगा और फिर यहाँ से फिर अपना कंटिन्यूएशन दे देगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में एज सच हम लोग कोई ट्रेड प्लान ज़्यादा नहीं करेंगे जब तक कोई अच्छा सिक्योर प्राइस एक्शन नहीं होता हमारे जोन के आजू बाजू, ओके। ये पर्टिकुलर जोन हमारा बना है, उसके अंदर जब तक प्राइस है ऊपर नीचे कर रहा है, करने दो प्राइस को। अगर नीचे की तरफ अच्छा प्राइस एक्शन देता है यहाँ ओपन होने के बाद, तो ही हम लोग एक अच्छा सेल ट्रेड प्लान करेंगे, वरना बिल्कुल भी ट्रेड में नहीं घुसेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। आई होप सीरियसली ये सारे लेवल्स और जो एजुकेशन में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको अच्छा लग रहा होगा। और अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ में एवरी टाइम आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करता हूँ और आपको अच्छे ट्रेड मिल सके और आप अच्छे ट्रेडर बन सके, यही मेरा मोटिव रहता है, ठीक है। तो अभी डायरेक्टली मिलेंगे हम लोग मेरे मंडे के मॉर्निंग के शॉर्ट्स के वीडियो में, जहाँ पे मैं प्राइस ओपन होते ही आपको बता दूंगा कि क्या प्राइस एक्शन हो सकता है और उसके हिसाब से हमको कैसे ट्रेड मिल सकते हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग में मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर।